केतन जो मृतक है उसके हाथ जो है नाखून उखाड़े गए और कील ठोकी गई। तो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ मना किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो भ्रामक चीजें और एक तरह से एक इमोशनल एंगल देख के लोगों को भड़काया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि हाँ एक इमोशनल साइड लोगों का बने। तो मैडम ऐसी कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जिसमें चोटों के जिक्र आते हैं? आप कोई भी पूरे दुनिया से कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए और बताइए लोगों को कि चोटों के जिक्र किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आते हैं। गुमराह कर रहे हैं आप जनता को, कुछ भी बता दे रही हैं कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो चोटों के जिक्र आए नहीं है। कब आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के जिक्र? आपको पता भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी कैसे जाती है? नहीं पता आपको? मैं बताती हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मरने का, मौत का कारण आता है, जैसे हार्ट फेल हो गया या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर दम घुटने से मौत हो गई, ये सारे कारण आते हैं। सिर्फ मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है। और आप ये लोगों को गुमराह मत कीजिए ये बोल के कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। मतलब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, मृतक को रेपिस्ट बताने के लिए कुछ भी कह देंगी जनता के बीच में कि हमने तो जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। तो भाई ऐसा कीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर से इस बात की सलाह ले लीजिएगा। और अगर कोई भी डॉक्टर्स मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमारा तो काम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने का। लेकिन आप गुमराह कर रही हैं लोगों को कि उसको कहीं पर भी चोटें नहीं थी। तो आपने देखा था क्या वहां? चलो दूसरी ये बात भी बता दीजिए कि आप एक मृतक पे आरोप लगा रही हैं कि उसने रेप किया, आपने वो भी देखा था क्या वहां? हमने तो नहीं देखा, इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जनता को गुमराह करने का काम आप बखूबी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी भ्रामक खबरें फैलानी शुरू कर दी इन्होंने। कैसे लोग हैं भाई ये? अरे कानून के हाथ में भी थोड़ा काम छोड़ दीजिए। चलिए दूसरी बात करते हैं। जब केतन को इन्होंने मारा, उसके साथ इतनी सारी बर्बरता करी, उस वक्त इनको कानून याद नहीं आया। तब इनको पुलिस के पास नहीं जाना था, उस टाइम पे इनको कानून को अपने हाथ में लेना था। और उस लड़के को सिर्फ ये मकसद था इनका कि इन दोनों लड़कों को, ये जो दूसरा दोस्त आया है और ये हैं, खुद घर बुला के षड्यंत्र के उससे इनको दोनों को मारना है। बस सिर्फ दोनों को मारने का मकसद था। लेकिन आज इनको कानून याद आ रहा है, आज इनको कानून की सहायता चाहिए। तो भाई उस समय भी कानून पे भरोसा रख लेती। आज आप यहाँ धरना दे रहे हैं थाने के बाहर कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, तो जरा एक काम कीजिएगा, केतन को भी लेके आइए जिंदा कहीं से और उसे भी गिरफ्तार कराइए। ला सकते हैं? नहीं ला सकते। किसी के बेटे को मार दिया और फिर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इस तरीके की बातें करना कितनी गलत बात है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक करो। क्या कर लेंगे आप उसको सार्वजनिक करा के देख के? आप लोगों को क्या लगता है कि जितने उसके शरीर में चोटें हैं, जो नाखून उखाड़ने की, ये सब चीजों की बातें जो बता रहे हैं लोग, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आएगा नहीं। उसमें तो सिर्फ एक मौत का कारण आता है। और उसका मैं उदाहरण भी एक बता देती हूँ। अभी 4-5 महीने पहले मेरे एक भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था हिमाचल साइड में। मैं वहां गई थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको दी थी और उसकी फोटोज भी थी और प्रत्यक्षदर्शी भी बहुत सारे थे। उसको बहुत चोटें लगी थी, यहाँ से यहाँ तक पूरे शरीर में बहुत डैमेज हो गया थी उसकी बॉडी। लेकिन पोस्टमार्टम में सिर्फ हार्ट फेल होने का कारण आया था, क्योंकि उन चोटों की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया था। तो कारण सिर्फ वही आता है जिस कारण से मौत हुई हो। वो कारण नहीं आता है जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं आया, वो नहीं आया। इतना काफी है शायद आप लोगों को समझाने के लिए। और ये जो है ना, ये कुछ लोग ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। रही पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की बात, तो उस पर पुलिस जांच कर रही है। जो उनको सही लगेगा वो उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगी। और अगर इतना भरोसा कानून पे आज जता रहे हैं ना, आ रहे हैं, इनको कह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं थाने में जाकर के, तो मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है और ना ही उनके कार्य में बाधा डालने का अधिकार है। तो उनको अपना काम करने दीजिए। ये राजनीति मत कीजिए। किसी की मौत पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इतने सालों तक आप लोगों ने अंकिता भंडारी की मौत पर राजनीति करी और आज आप लोग केतन लाल की मौत पर राजनीति कर रहे हैं और एक मृतक को रेपिस्ट बना दिया। बस इसकी तो हद ही, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें करने दीजिए। लेकिन ये भ्रामक खबरें फैलाना ठीक नहीं है, शोभा भी नहीं देता है आप लोगों पे। राजनीति करनी है किसी और बात पे करिए, आप लोग इस पर मत कीजिए।